हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ GSTR 3B का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, GSTR 3B के साथ साथ एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे GSTR 3B की, उसी के बाद GST के एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करेंगे। तो GSTR 3B में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, आपका जो सिस्टम जनरेटेड GSTR 2B है, अगर वो जनरेट हो चुका है, जैसा कि अभी मेरे केस में नहीं हुआ है क्योंकि मेरे केस में क्वार्टरली फाइलर है, तो क्वार्टरली फाइलर के केस में अभी नहीं हुआ है जनरेट। तो अगर आपका GSTR 2B जनरेट हो गया है तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए है कि सिस्टम ने आपकी GSTR 2B जो जनरेट की है उसमें से आपका जो ITC है अब वो ऑटो पॉपुलेट हो गया है आपकी टेबल नंबर 3.1D के अंदर, यानी कि आपकी जो ITC की टेबल है, टेबल नंबर 4 जो है उसके अंदर आपका ITC अब आपको ऑटो पॉपुलेट हो करके दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका 2B जनरेट हो गया है तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड ITC अब दिखाई देगा। अब जो ये ऑटो पॉपुलेट ITC आपको दिखाई दे रहा है, इसी के साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि जो पोर्टल है अब वो आपका जो ITC कैलकुलेट कर रहा है, जो ऑटो पॉपुलेट ITC आपका 2B से आ रहा है, और जो पोर्टल है वो अब आपको अलाउ कर रहा है ITC रूल 36 सब रूल 4 को अप्लाई करके। जी हाँ, अब आपको कितना ITC पोर्टल अलाउ कर रहा है, जो ITC आपका रिफ्लेक्ट हो गया है वो, प्लस जो ITC जो इन्वॉइसेस अभी आपकी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं उनका केवल और केवल 10% ऑफ एलिजिबल ITC ही आपको अलाउ किया जा रहा है। तो अब आपको पोर्टल खुद से रूल 36 सब रूल 4 लगा करके ITC अलाउ करवाएगा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आ गया है आपकी GSTR 3B के अंदर। पहले पोर्टल आपको अलाउ करता था, आप खुद से अपना ITC यहाँ पर ले रहे थे, लेकिन अब अगर आप रूल 36 सब रूल 4 से ज़्यादा ITC क्लेम करेंगे तो पोर्टल वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो चेंज आपको यहाँ पे समझना है। तो अगर आपकी 2B जनरेट हो गई है तो आप चेक कीजिए आपका जो ITC है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है, किस तरीके से वो ऑटो पॉपुलेशन हो रही है। आप अपनी 2B ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जितना आपकी 2B के अंदर ITC दिखाया हुआ है वो सेम आपकी जो ये टेबल 4 है ITC की, इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरीके से जो इन्वॉइसेस आपके अपलोड नहीं हुए हैं वहाँ पे रूल 36 सब रूल 4 के अंडर ही आप उनका ITC क्लेम कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है। तो ये तो बात हमने की है अपनी GSTR 3B की। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड इम्पॉर्टेंट अपडेट की। तो दोस्तों, ये है हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट अपडेट। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेसर्स क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ये अपडेट है। ये एक एडवाइजरी है ऑन टाइमली अमेंडमेंट ऑफ GST पर्टिकुलर्स इन। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ समझनी। क्या था इस केस में? There are various news report regarding suspension and revocation of registration of Messrs. Cloudtail India Private Limited, Gurugram. In this regard, it may be noted that as a part of physical verification exercise, the premise से जो कि principal place of business है Messrs. Cloudtail India Limited का was found to be non-existent। तो physical verification जो एक regular physical verification चलती है उसमें पता लगा कि इनका जो premise है, इनका जो principal place of business जो इन्होंने दिखाया हुआ है वो exist ही नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंगली उनको एक शो कोज नोटिस इशू किया गया REG 17 फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 22 ऑफ SGST रूल 2017। 4 दिसंबर को ये शो कोज नोटिस उनको इशू किया गया कैंसिलेशन के लिए। इन द रिप्लाई फाइल बाय मेसर्स क्लाउडटेल इंडिया ऑन 7 दिसंबर को इन्होंने रिप्लाई फाइल करी। क्या फाइल करी? They accepted that they moved their premises but unable to amend the GST registration, कि इन्होंने अपना
बिज़नेस जो है दूसरी प्रीमाइस में शिफ्ट कर दिया है, दूसरी जगह इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया है, लेकिन इन्होंने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उसे उसमें अमेंडमेंट नहीं की। द डिपार्टमेंट एक्सेप्टेड देयर रिप्लाई, डिपार्टमेंट ने उनकी रिप्लाई को एक्सेप्ट किया एंड रीस्टोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेसर्स क्लाउड इंडिया ऑन 8 दिसंबर, और 8 दिसंबर को उनका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर दिया। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि उन्होंने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शिफ्ट कर लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं की। All the registered GST taxpayer advise that whenever there is change in premises, constitution of business or any other particular, such changes should be amended in the GST registration within the prescribed time। तो यहाँ पे उन्होंने सभी टैक्स पेयर्स को ये एडवाइस है कि अगर आप कोई भी इस तरीके के चेंजेस करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं अपने प्रीमाइसेस में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में, या कोई भी आपके चेंजेस होते हैं, तो वो आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंड कीजिए। किस तरीके से आप ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये थे आज के 2 अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।